नमस्कार दोस्तों, एग्जाम बंधु एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर की। और राजस्थान करंट अफेयर के अंदर हम इस वीडियो के अंदर जो जून माह का करंट अफेयर पढ़ेंगे। और हम पढ़ रहे थे हमारी जो बुकलेट है करंट अफेयर्स की, उस बुकलेट का हम अध्ययन कर रहे थे। जो राजस्थान करंट अफेयर की हमारी जो बुकलेट है वो ऐप में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रिंट नहीं करवाई है तो वहां से ये डाउनलोड करके ये प्रिंट करवा लें। उस बुक का अध्ययन हम यहाँ पर कर रहे हैं। आप प्रिंट करवा के वो अपने सामने रख लें और फिर जो मेरे साथ में उसका अध्ययन करते रहें, ताकि क्या है आपको चीज़ें जो आपको अच्छे से याद हो जाए भाई। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो हमारी एमसीक्यूज जो राजस्थान करंट अफेयर की क्लासेज चल रही थी, एमसीक्यूज क्लासेज लगभग जो है हमारी जुलाई तक कंप्लीट हो चुकी है। मैंने जुलाई का वीडियो है वो भी अपलोड कर दिया है। तो अब आपके एमसीक्यूज क्लासेज जो जनवरी टू जुलाई है वो आपके कंप्लीट हो चुका है। और इसमें थ्योरी क्लासेज में बात करें तो थ्योरी क्लासेज भी आपके जनवरी टू जून कंप्लीट हो चुका है। 1 जुलाई बचा है, वो आपके 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हमारी जो जनवरी टू जुलाई जो बुक थी वो हमने कंप्लीट पढ़ ली है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा के जो है मैंने आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दी है। और इसके अलावा उसकी जो इंपॉर्टेंट क्लासेस फैक्ट्स वगैरह सारांश वगैरह वो मैंने सारा करवा दिया है। तो वो भी जाकर के देख लेना, वीडियो यहीं पे पड़ा है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कि राजस्थान करंट अफेयर्स जून 2025 पढ़ रहे हैं और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बुक्स आपके पास में है ही, तो वहाँ से आप जो है उसमें ध्यान रखें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताऊँ कि ये आपको रटना है, तो वो आपको याद करना है, वो आप उसमें मार्क कर लें। ठीक है, जैसे देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2025। ठीक है, इसकी घोषणा कब हुई थी? ये आपके जून माह के अंदर इसकी घोषणा हुई थी। जून नहीं पढ़ रहे हम, और साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो जून में ही घोषणा हुई थी इसकी। ठीक है, इसके अंदर पुरस्कार की श्रेणियां है ना, तो वो एक तो जो युवा साहित्य और एक बाल साहित्य, दो प्रकार की पुरस्कार है। यानी साहित्य अकादमी एक तो युवा पुरस्कार है और एक बाल साहित्य का पुरस्कार है। मतलब दो है, एक तो युवा और एक बाल की बात कर रहे हैं। ये कितनी भाषाओं के अंदर? संविधान की 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनके अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल आपके 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषाओं और 2 भाषाएं और है, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी। टोटल कितनी भाषाओं में प्रदान किया जाता है? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। पुरस्कार कितना दिया जाता है? 35 वर्ष की कम आयु के युवा लेखक, यानी युवा पुरस्कार की यदि बात करें तो इसके अंदर कौन पात्र है? 35 वर्ष के कम आयु के जो युवा पुरस्कार है वो इसके लिए पात्र है। राजस्थानी युवा पुरस्कार आपके राजस्थानी भाषा का बात करें, राजस्थानी भाषा का बात करें, युवा पुरस्कार किसको मिला है? यानी यहां पर हमने देखा कि एक राजस्थानी, एक अंग्रेजी और 22 भाषा, 24 भाषा है। हमारे एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से काम की कितनी भाषाएं? एक राजस्थानी है, एक अंग्रेजी है और एक हिंदी है। 3 हम पढ़ेंगे, एक संस्कृत और देख लेते हैं। ठीक है, बाकी 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी संस्कृत पढ़ो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो राजस्थानी जो है युवा पुरस्कार है, यानी युवा पुरस्कार राजस्थानी भाषा का अगर देखें तो वो आपको मिला है पूनमचंद गोदारा, बीकानेर से संबंधित है। इनकी कविता संग्रह कौन थी? अंतस्रे आंगणे। अंतस्रे आंगण जो इनकी है आपके कविता संग्रह थी, इनको 50,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिले। राजस्थानी भाषा का बाल साहित्य यदि पुरस्कार की बात करें तो वो भोगीलाल पाटीदार को मिला है, बांसवाड़ा के हैं। युवा मिला है पूनमचंद गोदारा बीकानेर के, और बाल मिला है भोगीलाल पाटीदार बांसवाड़ा के। इनका नाटक है पंखेरुनी पीड़ा। इनका नाटक क्या है? पंखेरुनी पीड़ा नाटक है। इनको भी आपके 50,000 रुपये मिले। फिर देखो राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएस से यहाँ पर क्या है? अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई। और यूआर साहू पूर्व जो डीजीपी थे वो आपके नए अध्यक्ष बने हैं। उनकी नियुक्ति तिथि कब की है? आपके 10 जून की थी, पदभार इन्होंने 12 जून को ग्रहण कर लिया। नए अध्यक्ष है आपके उत्कल रंजन साहू, और ये पूर्व डीजीपी रहे हैं राजस्थान के, और इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर के आरपीएससी है वो ज्वाइन किया है। तो आरपीएससी अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उत्कल रंजन साहू है। और इससे पहले जो है आरपीएससी कैलाश मीणा थे, कैलाश चंद मीणा, वो कार्यकारी अध्यक्ष थे। और ये कौन से अध्यक्ष हैं? ये 40वां अध्यक्ष है। तो ये नंबर भी याद रखें, 40वें नंबर ये अध्यक्ष हैं। और इनका कार्यकाल 19 जून 2026 तक रहेगा। इससे पूर्व स्थिति अगस्त 2024 में संजय शास्त्री के आपके सेवानिवृत्त होने के बाद में ये पद रिक्त था। और यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए गए थे कैलाश चंद मीणा को। किसको बनाया था भाई? कैलाश चंद मीणा को यहाँ पर कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया था। और ये प्रश्न है आपके पूछ लिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न आपके पटवारी के अंदर पूछ लिया गया था। तो कार्यवाहक अध्यक्ष किसको? कैलाश चंद मीणा को बनाया गया। सम्मान 2005
में पुलिस पदक मिला है और 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला है। यानी 2005 और 2016 के अंदर इनको 2 बार रहे वो पदक, पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो इनको मिल चुका है। और वर्तमान के अंदर महिला सदस्य कौन है, एक तो संगीता आर्य और एक मंजू मैम है, संगीता आर्य और एक मंजू शर्मा। ठीक है, 2 ये आपके क्या है वर्तमान महिला सदस्य हैं। तो उसके बाद में देखो खिंचन और मैनार, खिंचन और मैनार नए रामसर स्थल है, उनको घोषित कर दिया है। 4 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर रामसर सूची के अंदर इसको शामिल किया है। मैनार का जो है साइट नंबर है वो 2567 है और खिंचन का साइट नंबर है 2568 है। ये जो लिस्ट है वो उस लिस्ट के अंदर इन नंबरों पर आपके ये नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, भारत में कुल रामसर स्थल की बात करें तो इन दोनों के बाद में 91 हो चुके हैं। सर्वाधिक रामसर स्थल कितने हैं, तमिलनाडु के अंदर है 20 है। सर्वाधिक रामसर स्थल किस स्टेट में है, तो तमिलनाडु के अंदर है 20 है। टोटल 91 हो चुके हैं, 2 शामिल हुए हैं खिंचन और मैनार। उसके बाद में देखो यहाँ पर मैनार जो आदर भूमि है, मैनार आदर भूमि है वो उदयपुर है और क्षेत्रफल 463.4 हेक्टेयर मीठे जल की मानसून आदर भूमि है। ब्रह्म तालाब, डांड तालाब, खैरोदा तालाब और इनके बीच की जो कृषि भूमि है ये सभी इसके अंतर्गत आती है। विशेषता क्या है, मानसून में खेतों में बाढ़ आ जाती है, जल पक्षियों के लिए अतिरिक्त आवास है। जैव विविधता 110 प्लस जल पक्षी प्रजातियां, 67 प्रवासी और संकटग्रस्त गिद्ध भी यहाँ पर आते हैं। और उपनाम क्या है, बर्ड विलेज, यानी मैनार गांव है, मैनार गांव का उपनाम क्या है आपके बर्ड विलेज है वो रखा हुआ है। उसके बाद में देखो आपका आता है खिंचन गांव, और खिंचन किस कहाँ पर है, खिंचन आपके फलोदी जिले के अंदर है, फलोदी जिले के अंदर है खिंचन। 54 हेक्टेयर यहाँ का क्षेत्रफल है। रात्रि नदी भी इसको बोलते हैं। और खिंचन को विजय सागर तालाब, तटवर्ती आवास और झाड़ीदार भूमि है यहाँ की संरचनाएं है। मुख्य प्रवासी पक्षी कौन से हैं, तो याद रखना कुंजन, करकरा, कूंच। ठीक है, और डेमोसिल क्रेन भी बोलते हैं इसको, कुंजन, करकरा, कूंच और डेमोसिल क्रेन। विशेषता क्या है, विश्व प्रसिद्ध डेमोसाइल क्रेन गांव और पक्षी प्रेमियों शोधकर्ताओं का आकर्षण। प्रवासन मार्ग क्या है इनका, ये दक्षिण पश्चिमी यूरोप, काला सागर, पोलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, उत्तरी दक्षिणी अफ्रीका के कुछ हिस्सों से यहाँ पर ये आते हैं पक्षी। ठीक है, राजस्थान के रामसर स्थल कितने हैं, तो अब कितने हो गए हैं, कुल 4 हो चुके हैं। एक केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर का है जो 1 अक्टूबर 1981 में बना था। दूसरा सांबर झील है आपके जयपुर की, 23 मार्च 1990 का बना था, यानी 1981 और 1990 के अंदर बनी है। उसके बाद में मैनार 4 जून 2025 और खिंचन फलोदी 4 जून 2025। ये उदयपुर है, ये फलोदी है, ये जयपुर और ये भरतपुर। ये 4 आपके क्या है, 4 आपके रामसर स्थल है वर्तमान में राजस्थान में। इन चारों को और इनकी डेट याद रखें भाई, 1 अक्टूबर 1981, 23 मार्च 1990 और 4 जून 2025। रामसर अभिस्य में या फिर रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, तो वर्ष 1971 के अंदर ईरान का जो रामसर शहर है वहां पर यूनेस्को के तत्वावधान के अंदर एक समिट हुआ था, उसको बोलते हैं रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। इनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय महत्व की जो भी आदर भूमियां हैं उनका संरक्षण करना। और भारत के अंदर ये कन्वेंशन कब लागू हुआ, 1 फरवरी 1982 के अंदर ये भारत के अंदर लागू हुआ था। ठीक है, 1 फरवरी 1982 को यह भारत के अंदर लागू हुआ था। प्रावधान क्या था, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आदर भूमियों को रामसर स्थल घोषित करना। उसके बाद में विश्व पर्यावरण दिवस 2025 मेजबान देश कौन था, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का मेजबान देश कौन रहा, कोरिया गणराज्य रहा। थीम क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने पर वैश्विक ध्यान देना, ये बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन है, ध्यान रखना। मेजबान देश कौन है, कोरिया गणराज्य है विश्व पर्यावरण दिवस का। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में इसमें रखनी है। उसके बाद में देखो बैटल एक्स डिवीजन, बैटल एक्स डिवीजन जो युद्ध अभ्यास है वो आपके जून के अंदर हुआ था पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। कहाँ हुआ था, बैटल एक्स पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज हुआ था। ये कि भारतीय सेना की जो कोणार्क कॉर्प्स है उनके मध्य या उनके द्वारा ये डिवीजन युद्ध अभ्यास हुआ था पोखरण जैसलमेर के अंदर। और भारतीय सेना की जो कोणार्क कॉर्प्स है उनके द्वारा ये युद्धाभ्यास हुआ है। इसकी थीम क्या थी, ये ध्यान में रखें, किस थीम पर ये युद्धाभ्यास हुआ ये पूछा जा सकता है। तो फ्यूचर रेडी थीम पर बैटल एक्स डिवीजन पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर आयोजन हुआ था। उद्देश्य था रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन रेडीनेस की जांच, रेगिस्तानी इलाकों के अंदर ऑपरेशनल रेडीनेस की जांच करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो उद्देश्य भी याद रखें, फ्यूचर रेडी, तो फ्यूचर रेडी से ही बनता है ये ऑपरेशनल रेडीनेस, तो इसी से आप कनेक्ट करके याद कर लें। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है, मिशन ओरिएंटेड ट्रेनिंग, आधुनिक हथियार एवं तकनीकी सिस्टम का समावेश। इस अभ्यास के 3 चरण थे, तैयारी और तैनाती, क्लोज क्वार्टर एंड टेक्निकल प्रैक्टिस और सेना का उद्देश्य, ये भी इसके अंदर शामिल था।
उसके बाद में यहाँ पर देखो रुद्रास्त्र या फिर रुद्रास्त्र स्वदेशी विटोल आपके UAV ड्रोन, यानी VTOL का मतलब हो गया हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, यानी क्या है वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग। ठीक है, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एक तकनीक है। VTOL क्या है, एक हाइब्रिड की तकनीक है जिसका मतलब होता है वर्टिकल टेक ऑफ आपके लैंडिंग। यानी यहाँ पर देखो कि इसका जो परीक्षण है वो 11 जून को किया गया था, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर किया। इस बार पोखरण के अंदर भाई काफी परीक्षण हुए हैं, तो सारे याद रखने हैं। ठीक है, पोखरण राजस्थान के अंदर जितने भी परीक्षण हुए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखें। विकासकर्ता कौन है, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड है इसके विकासकर्ता है। और विशेषता ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL की फुल फॉर्म है, यह एक तकनीक है। मिशन के दौरान स्तर और वास्तविक समय वीडियो लिंक। ठीक है, मिशन दायरा 50 किलोमीटर, कुल दूरी 170 किलोमीटर की है। उड़ान अवधि आपके लगभग 1.5 घंटे की है। और उसके बाद में देखो प्रक्षेपण स्थल पर सुरक्षित वापसी भी इससे हो जाती है। उपयोग क्या है, निगरानी, खुफिया सूचना संग्रह और लक्ष्य भेदन। महत्व इनका क्या है, कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में संचालन के लिए आदर्श और आत्मनिर्भर रक्षा क्षमताओं का प्रतीक। ये इसका क्या है, ये आपकी इसका महत्व है भाई। उसके बाद में देखो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स के अंदर यहाँ से प्रश्न जरूर पूछेंगे। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, लोकार्पण 18 जून। गांव कौन सा है लोकार्पण का, लोहली गांव बूंदी। कौन सा गांव है, लोहली गांव बूंदी। ठीक, उद्घाटन करता है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, क्योंकि बूंदी है और बूंदी में ओम बिरला जब भी नाम है कोटा बूंदी अंसुरी होता है भाई। ठीक है, नाम क्या है, गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इसलिए इसका जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखें। ठीक है भाई, राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो लोहली गांव बूंदी के अंदर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया। और उसका नाम क्या रखा वो इंपॉर्टेंट है, गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कुल मिला के बात यह है कि जो गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। विशेषता क्या है, ये किस पे बनी हुई है, ये गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना मेज नदी पर बनी हुई है। किस पर है, मेज नदी पर आधारित है। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है। किसानों को निःशुल्क पानी सोलर सिस्टम से इसका उपलब्ध करवाने का उद्देश्य है। लागत 123 करोड़, सिंचित भूमि 4000 हेक्टेयर, लाभार्थी 17 गांवों के 25,000 किसान। और संरचना नदी पर 2 कुएं और एक पंप हाउस भी बनाया जाएगा। ठीक है, यह बात हो गई अपने किसकी, पहले जो सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की। उसके बाद में आता है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। क्या आता है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इस पहल की शुरुआत हुई थी 5 जून 2025 को, अरावली ग्रीन वॉल। ठीक है, कौन सी परियोजना है, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है, इंपॉर्टेंट परियोजना है। 5 जून 2025 को इसकी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसी के तहत अरावली ग्रीन वॉल की शुरुआत हुई है। पोरबंदर गुजरात से पानीपत हरियाणा तक कौन सा क्षेत्र यहाँ पर विकसित है, आपके पोरबंदर गुजरात से लेकर के पानीपत हरियाणा तक की बात है। इसके अंदर ये आपके अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है वो सम्मिलित है, पोरबंदर से लेकर के पानीपत हरियाणा तक। और ये प्रधानमंत्री द्वारा जो एक पेड़ माँ के नाम अभियान है उसी के तहत ये अरावली ग्रीन वॉल परियोजना लाई गई है। इसकी लंबाई कितनी, 1400 किलोमीटर होनी चाहिए और चौड़ाई आपके 5 किलोमीटर, लंबाई 1400 किलोमीटर और चौड़ाई 5 किलोमीटर है। राज्य राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, कुल 29 जिले, इनमें से राजस्थान के 19 जिले शामिल है भाई। ठीक है, यानी राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के टोटल कितने जिले हैं, टोटल इन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब इन चारों के जिले मिलाकर के कितने 29 जिले हैं, जिसमें से 19 जिले किसके हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि शरण जो है अब वर्तमान में कहाँ दर्ज हुआ है, उदयपुर के अंदर। यानी अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक भूमि शरण कहीं दर्ज हुआ है तो वो कहाँ हुआ है, उदयपुर के अंदर हुआ है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद में देखो जोहोड़ बीड़ गिद्ध संरक्षण के अंदर कहाँ पर, बीकानेर। देखो जोहोड़ बीड़ गिद्ध संरक्षण के अंदर कहाँ है, बीकानेर में। घोषणा हुई थी आपके जून माह के अंदर, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल थे, उन्होंने घोषणा की थी। इसकी विशेषता क्या है जोहोड़ बीड़ गिद्ध संरक्षण की, कि ये वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, क्या है, वल्चर ब्रीडिंग सेंटर है, गिद्ध प्रजनन केंद्र की स्थापना है। दूसरा, इसकी लागत 4 करोड़। अक्टूबर से मार्च के बीच में 7 दुर्लभ गिद्ध प्रजातियों का आगमन। वर्तमान में ऐसे केंद्र हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मद्रास में भी आपके स्थापित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो प्रोफेसर भगवती प्रसाद शास्त्रतो,
ठीक है। प्रोफेसर भगवती प्रसाद शाश्वत कौन थे? ये आपके कोटा विश्वविद्यालय के इनको कुलपति बनाया गया था। आपको पता है कुलपति की जो कार्यकाल है या 3 या 70 वर्ष होता है, और नियुक्ति आपके कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु है आपके कौन? भगवती प्रसाद शाश्वत। उसके बाद में देखो 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार की बात करें। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है, 5 जून को दिया गया था विश्व पर्यावरण दिवस पर। आयोजक कौन थे इसके? आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान। आयोजक कौन थे? आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान इसके आयोजक थे। पुरस्कार विजेता कौन थे? बीएसएफ IGML गर्ग। बीएसएफ के IGML गर्ग 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने व पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। अन्य सम्मान राजस्थान पत्रिका को जल पुत्र का सम्मान दिया गया जल स्रोत संरक्षण में योगदान के लिए। और कुल सम्मानित हस्तियां कितनी है? कुल सम्मानित हस्तियां कितनी है? 37 है, जो पर्यावरण समाज सेवा संगीत एवं वन्य जीव संरक्षण आदि क्षेत्र के लिए कार्य करते हैं भाई। ठीक है, तो ये आपके क्या है? ये आपके पुरस्कार है। 38वां वृक्ष बंधु पुरस्कार है, इसका आपको ध्यान में रखना है। आयोजक आध्यात्मिक क्षेत्र पर्यावरण संस्थान है, एक तो ये ध्यान में रखना है। और वृक्ष बंधु पुरस्कार किसने जीता था? बीएसएफ के IGML गर्ग ने जीता था। 1 वर्ष में आपके 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक ये भी ध्यान में रखना है, ये राजस्थान पत्रिका का जो आपके जलपुत्र सम्मान है वो भी दिया गया है इनको। और टोटल कुल सम्मानित हस्तियां कितनी है? 37 है। प्रबल कार्यक्रम शिक्षा विभाग राजस्थान, यानी प्रबल कार्यक्रम है वो किस विभाग का है? शिक्षा विभाग का है। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य समूह रखा है इन्होंने कक्षा 9 से कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है वो इनका लक्ष्य समूह रखा है। कवरेज रखा है इन्होंने 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, यानी प्रबल कार्यक्रम चलाया गया है शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी द्वारा राजकीय स्कूलों के अंदर। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि जीवन कौशल यानी स्व जागरूकता, टीम वर्क, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, नेतृत्व, नैतिक मूल्य, कार्य रोजगार, कौशल, वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता और सतत विकास, लक्ष्य परिवर्तन संबंधी समझ, ये इन्होंने जो है इनका उद्देश्य है। प्रशिक्षण अवधि है जो जुलाई से नवंबर 2025 तक इनको प्रशिक्षण देंगे और ये सब उद्देश्य को है वो प्राप्त करने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा भाई। ठीक है, अगला देखो देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका कि देश का, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो है भगत की कोठी जोधपुर उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। देश भर में प्रस्तावित 5 में से ये पहला है और लागत 167 करोड़ 600 मीटर क्षेत्रफल है, 600 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है और 3 पिट लाइन है जिससे एक साथ में 3 वंदे भारत ट्रेनों का है वो रख रखाव संभव है। यानी देश में 5 प्रस्तावित वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो है जिसके अंदर पहला कौन सा है? पहला आपके भगत की कोठी जोधपुर वाला डिपो है। ठीक है, उसके बाद में अगला देखो नागौरी पान मेथी। नागौरी जो पान मेथी है, नागौरी पान मेथी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में इसको जो है हाल ही में इनको मसाला बोर्ड जो है उसके अंदर इसको शामिल कर दिया। ठीक है, यानी मसाला बोर्ड की जो अनुसूची फर्स्ट है उसके क्रमांक नंबर 53 पर इसको शामिल कर दिया। पहले 52 मसाले इसमें शामिल थे, अब मसाला बोर्ड की जो अनुसूची 1 है उसके क्रमांक नंबर 53 पर नागौरी पान मेथी को शामिल कर दिया है। 23 मई को घोषणा की थी भारत सरकार उद्योग वाणिज्य जो मंत्रालय है उनके द्वारा। स्पाइस बोर्ड एक्ट 1986 के अंदर कानूनी आधार है और उत्पादन क्षेत्र नागौर जिले के मुंडवा, खियूसर, नागौर और मेड़ता, ये इनके उत्पादन क्षेत्र है। और अगला लक्ष्य क्या है? नागौरी पान मेथी को GI टैग प्राप्त करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहां पर? मुकुंदा विहार कोटा, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इस जो भी केंद्र है वो जरूर पूछे जाते हैं कि राजस्थान का पहला संत कबीर शोध केंद्र कहाँ है? मुकुंदा विहार कोटा, भूमि 32 वर्ग मीटर, लागत 20 करोड़, संत कबीर के सामाजिक, साहित्यिक और आध्यात्मिक योगदान पर शोध और जन जागरण। उसके बाद में देखो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, यानी धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 16 जून 2025 को शुरुआत हुई। कहां से शुरुआत हुई? कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर से शुरुआत हुई। शुभारंभकर्ता कौन है? जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी है। ये जो आपके अभियान चलाया है कौन सा? धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है। ये अभियान कब से कब तक? 15 जून से 15 जुलाई तक, 15 जून से 15
जुलाई तक ये अभियान चलेगा। इसकी शुरुआत हुई थी 15 या 16 जून को और कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर के अंदर जो है इसका शुभारंभ हुआ था। उसके बाद में देखो कवरेज 37 जिला, 207 विकासखंड, 6019 ग्राम इनका कवरेज, यानी 37 जिले, 207 विकासखंड और 6000 ग्राम। उद्देश्य इसका क्या है भाई? धरती आबा जनजाति जो ग्राम उत्कर्ष है, इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका उद्देश्य है आपके क्या है? उसका उद्देश्य है जनजाति समुदाय का सशक्तिकरण करना, सरकारी योजनाओं का इनको लाभ पहुंचाना, सतत कृषि, जल प्रबंधन, महिला युवा सशक्तिकरण, संस्कृति की रक्षा करना। और गतिविधियां यहाँ पर क्या क्या करेंगे? तो शिविरों में आधार पंजीकरण करेंगे, आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाएंगे, किसान क्रेडिट कार्ड बनाएंगे, जन धन खाते बनाएंगे, पेंशन स्वीकृति आदि संबंधित कार्य वो करेंगे। लेकिन किन के लिए करेंगे? तो ये आपके जनजाति समुदाय के लिए करेंगे, जनजाति ग्राम उत्कर्ष है उनके लिए करेंगे। तो ये विशेष अभियान 1 माह के लिए जनजातियों के लिए चलाया गया था। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष नाम रखा हुआ है, कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर से चलाया गया है। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। कोटड़ा ब्लॉक उदयपुर। देखो डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव, अब ये डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव कौन थी? तो ये क्या है, एक वाशिंगटन डीसी यूएसए के अंदर एक सम्मेलन आयोजन हुआ था जिसका विषय था प्रथम वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन ग्लोबल लीडर एक्सपोजर। ये एक सम्मेलन था, एक सम्मेलन आयोजन हुआ था अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर, जिसका विषय ये था। इसका आयोजक कौन था भाई? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट जो था। यह सम्मेलन आपके 3 से 4 जून 2025 को इसका आयोजन हुआ था। ये डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव है, वहां पर भारत की जो प्रतिनिधि बनकर के गई थी। और ये भारत की मतलब विश्व के 19 जो आमंत्रित सदस्य देश हैं उनमें से एक है जो भारत है। और भारत की एकमात्र प्रतिनिधि कौन थी? डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव थी। और ये सभी में सबसे युवा सदस्य थी, यानी 19 जो विश्व के आमंत्रित सदस्य देश थे सबसे युवा उस सम्मेलन के अंदर कौन थी? ये आपके डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव थी। भारत की एकमात्र प्रतिनिधि है, लेकिन सभी में सबसे युवा कौन थी? श्री रंगोली श्रीवास्तव थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये चर्चा में रहे इसलिए। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, देखो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान, इस अभियान की शुरुआत 29 मार्च 2025 को की गई थी। ये हमने पहले पढ़ा था कि मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, जिसका पहला चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई 2025 तक चला, ठीक है। पहला तो अप्रैल में चल गया था, दूसरा जुलाई के अंदर, अभी वर्तमान के अंदर दूसरा चरण तो 1 से 24 जुलाई है, क्योंकि 29 मार्च में शुरू हो गया था, तो पहला चरण तो अप्रैल में चल गया था, ठीक है। 29 मार्च 2025 को शुरू हो गया था, सीएम भजनलाल ने किया। तो पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई और दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई, ठीक है। पहला चरण और फिर ये आपका दूसरा चरण है। पहला चरण 15 अप्रैल से 16 मई है और दूसरा चरण 1 जुलाई से 24 जुलाई। 29 मार्च 2025 को शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का उद्देश्य क्या है? तो देखो सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाना, बच्चों को स्कूल से जोड़ना, 3 से 18 वर्ष के बच्चों का घर घर सर्वे करना, डिजिटल प्रवेशोत्सव उत्सव से 100% नामांकन और उपस्थिति है वो बढ़ाना, कक्षा 3 के छात्रों का हिंदी, अंग्रेजी और गणित में दक्षता मूल्यांकन करना। ये इनका उद्देश्य था भाई इस अभियान का। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान, आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान है। ये 13 जून से 13 सितंबर तक चलेगा, यानी 13 जून से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है 13 जून से 13 जुलाई 1 माह, 13 अगस्त 2 माह और 13 सितंबर, लगभग 90 दिन का ये अभियान है, ठीक है। लगभग 90 दिन का अभियान है, 13 जून से 13 सितंबर 2025 तक चलेगा। कौन सा? आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान। कहां से शुरुआत हुई है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोडक गांव, रामगंज मंडी, कोटा। देखो 2 चीज याद रखनी है, एक तो ये डेट तारीख याद रखनी है और एक ये कहां से शुरू हुआ। आपनो गांव साफ सुथरो गांव अभियान है वो मोडक गांव, रामगंज मंडी, कोटा से शुरुआत हुई। शुरुआत किसने की? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ भारत मिशन को गांवों में लागू करना, ओडीएफ प्लस श्रेणी में गांव लाना, 1.20 लाख नए घरेलू शौचालय बनाना ये लक्ष्य है। 58-40 विद्यालयों में सामुदायिक शौचालय बनाना, 3 महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये कार्य पूर्ण करना। तो शुरुआत कब हुई? मोडक गांव, रामगंज मंडी, कोटा से 13 जून से 13 सितंबर 2025 तक ये चलेगा भाई, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 29 मई से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 29 मई से 12 जून 29 मई से 12 जून 2025 तक, ये 29 मई से 12 जून 2025 तक ये आपके चल रहा है। तो
29 मई से 12 जून तक ये चला विकसित कृषि राजस्थान अभियान, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं कौन सा, जून का। तो आयोजक कौन है, भारत सरकार कृषि मंत्रालय। शुभारंभ राजस्थान से शुभारंभ हुआ, कहां पर, आपके रलावता अजमेर से, रलावता अजमेर से शुभारंभ हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहां से शुभारंभ हुआ, रलावता अजमेर से शुभारंभ हुआ 29 मई से 12 जून। आयोजक भारत सरकार कृषि मंत्रालय, शुभारंभ रलावता अजमेर। उद्देश्य क्या है, विकसित कृषि किसान संकल्प का उद्देश्य क्या है, किसानों की समृद्धि, कृषि नवाचार को बढ़ावा देना, वैज्ञानिकों की टीमों द्वारा गांव गांव जाकर शोध आधारित जानकारी देना, ये सभी क्या है, इनके इनके उद्देश्य हैं भाई। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान क्या है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, अवधि 5 से 20 जून 2025, 5 से 20 जून 2025 वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है, याद रख लेना, 5 जून से 20 जून 2025 इसकी अवधि याद रखनी है आपको। रामगढ़ बांध जयपुर से इसकी शुरुआत हुई इस अभियान की, समापन का गढ़सीसर झील जैसलमेर, 5 जून से शुरू हुआ, 20 जून को समाप्त हो गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान इसका नाम है, 5 जून से 20 जून चला। शुरुआत रामगढ़ बांध जयपुर से हुई, समापन गढ़सीसर झील जैसलमेर में हुई। शुभारंभकर्ता आपके सीएम भजन लाल है। टैग लाइन इसकी क्या है, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। टैग लाइन क्या है, पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो। भागीदारी 2.53 करोड़ नागरिकों की। कार्य इसका क्या था कि 42,200 प्लस जल स्रोतों की सफाई करना, 5900 कार्यों का नए कार्यों का शुभारंभ करना, 4 साल में 45,000 नई जल संरक्षण संरचनाएं बनाने का इन्होंने लक्ष्य रखा। आपको याद रखनी है ये 3 चीजें, क्या, एक रामगढ़ बांध से शुरू होकर के गढ़सीसर बांध जैसलमेर तक चला, 5 से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। गृह सुधार अभियान, गृह सुधार अभियान क्या है, जोधपुर रेंज, जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर पाली और सिरोही। ठीक है, जोधपुर रेंज के ये डिस्ट्रिक्ट है। उद्देश्य क्या था इनका, ये पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उद्देश्य क्या था, पुलिस बल में नशा मुक्ति, अफीम डोडा सहित। देखो, पुलिस बल के अंदर नशा मुक्ति करना, अफीम डोडा सहित सामाजिक परंपराओं में नशे पर रोक, पुलिस थानों और पुलिस लाइनों में इनको सुधार करना, पुलिस थाने और पुलिस लाइनों के अंदर सुधार करना। इसलिए उद्देश्य क्या है, गृह सुधार अभियान इन्होंने रखा है। ठीक है, संदर्भ में ऑपरेशन नशा विहान के तहत आईजी की पहल, यानी ऑपरेशन नशा विहान है जोधपुर आईजी, और जोधपुर आईजी उस समय अब तो ट्रांसफर हो गया, ये जोधपुर आईजी की पहल थी, पहले पहल थी ऑपरेशन नशा विहान, उसी के तहत गृह सुधार अभियान इन्होंने चलाया था। स्पेशली याद रखें, जोधपुर रेंज से संबंधित है, जोधपुर आईजी है, इन्होंने चलाया था। ठीक है, यहां पर अगला देखो कि राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है, यानी ये आपके क्या है, ये 2025 में होने वाला है, उसकी बात कर रहे हैं। जो राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव हो चुका था वो तो आपके दिसंबर 2024 के अंदर हुआ था, लेकिन ये क्या है, राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव है, यानी इसका आयोजन 11 से 12 दिसंबर को होगा, लेकिन 2025 आने वाली जो 2025 की 11 से 12 दिसंबर है, उस डेट को राइजिंग राजस्थान जो पार्टनरशिप कॉन्क्लेव होने वाला है, कहां पर, आपके जयपुर में होगा। आयोजक कौन होंगे, आपके उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान होंगे। निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद बढ़ाकर राजस्थान को निवेश का अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करना इसका उद्देश्य है। विशेष बातें, 10 दिसंबर 2025 को राजस्थानी प्रवासी दिवस का आपका पहला आयोजन किया जाएगा। ये आपके आया था किसमें, ये आपके किसमें आया था, ये आपके पटवारी के अंदर आया था। 10 दिसंबर 2025 को प्रवासी राजस्थान दिवस का पहला आयोजन किया जाएगा। ये कॉन्क्लेव दिसंबर 2024 में हुए राइजिंग राजस्थान समिट की अगली कड़ी है। समिट में 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर, जिनमें से 3.8 लाख करोड़ रुपए के एमयू जमीन पर उतरे हैं। राज्य सरकार प्रवासी राजस्थानियों के लिए नया विभाग बनाएगी। मुख्यमंत्री की पहल पर 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाया जाएगा, यानी मुख्यमंत्री की पहल पर 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष राजस्थानी प्रवासी दिवस मनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, और ये आपके आ गया किसमें, पटवारी के अंदर। ठीक है, मैंने ये बताया भी था आपको एमसीक्यूज के अंदर, ये तो हमारा हूबहू आया था, हमारा हूबहू एमसीक्यूज ऐसा था कि प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर था। एच डी जो है पटवारी में छप गया था, और मैंने जब क्लास पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि ये आने वाले हर साल के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, इसी को आपको रट्टा मारना मतलब मारना ही है। मैंने ये बात अच्छे से बताई थी वहां पर। ठीक है, इसमें देखो 7R कॉन्क्लेव
और 8वां संस्करण। ठीक है, 7R कॉन्क्लेव 8वां संस्करण 4 जून 2025 को कहां पर, जयपुर के अंदर हुआ। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री राजस्थान और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इन दोनों के, ये दोनों इनके आयोजन थे 7R कॉन्क्लेव के। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये दो इनके क्या है, इनके आयोजक थे। 7R के तत्व क्या है, रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश और आपके रिकवर और रिसाइकिल, ये आपके 7R है। और 8वां संस्करण था, थीम क्या थी इसकी, भविष्य के शहर यानी संधारणीय, लचीले और संपन्न। जो इन फ्यूचर के जो शहर हैं वो आपके कैसे होने चाहिए, संधारणीय और लचीले व संपन्न। और विशेष क्या है, राजस्थान की ग्रीन रेटिंग प्राप्त कंपनियों को CII IGBC पुरस्कार है वो प्रदान किया गया। ठीक है, अगला देखो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करें। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ हुआ, 21 जून को खुहड़ी जैसलमेर के अंदर हुआ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, 21 जून को राज्य स्तरीय अगर योग दिवस का कार्यक्रम की बात करें तो कहाँ हुआ, इस साल खुहड़ी जैसलमेर के अंदर हुआ। और ये कौन सा संस्करण था, 11वां था। ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया, जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर इनके ब्रांड एम्बेसडर रही है। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा थे। उपलब्धियां की बात करें तो 1.27 करोड़ लोगों ने 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर योगाभ्यास किया। योग संगम पोर्टल पर 2.44 लाख से अधिक पंजीकरण के साथ राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर आ गया है भाई। ठीक है, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने का इन्होंने प्रस्ताव रखा है। उसके बाद में देखो पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पंखवाड़ा, ये भाई इंपॉर्टेंट है। ये सूजस में एज इट इज आया हुआ है 24 जून से 9 जुलाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय संबल पंखवाड़ा की बात कर रहे हैं। 24 जून से 9 जुलाई 2025। शुभारंभ स्थान बिचुन ग्राम दुदू तहसील कहां पर, बिचुन ग्राम दुदू तहसील जयपुर। याद रख लेना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय आपके जो ये संबल पंखवाड़ा है अति महत्वपूर्ण पंखवाड़ा है भाई। यहां से 100% है वो सवाल आएगा ही आएगा। सूजस में दे रखा है, जुलाई की सूजस में दे रखा है, जून की सूजस में दे रखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है 24 जून से 9 जुलाई बिचुन ग्राम से शुभारंभ हुआ है। ठीक है, दुदू तहसील जयपुर। शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। उद्देश्य क्या है, वंचितों एवं अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना, वंचितों व अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य है। मुख्य गतिविधियां क्या हुई, राजस्व मामलों का निस्तारण किया इन्होंने, स्वामित्व पट्टों का वितरण किया इस पखवाड़े के अंदर, जल संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत की, पंडित दीनदयाल गरीबी मुक्त गांव योजनाओं के तहत BPL परिवारों को लाभकारी योजनाओं से जोड़ा और प्रत्येक तहसील में 2-3 विशेष शिविर है वो आयोजन किए गए थे। 24 जून से 9 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ था। तो ये एक पंखवाड़ा है, याद रखें, बिचुन ग्राम से शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस राज्य स्तरीय समारोह, कौन सा, राज्य स्तरीय समारोह 5 जून को कहां पर हुआ, तो ये आपके जयपुर में हुआ। ठीक है, RIC राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर सभागार जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री द्वारा जमुआ रायगढ़ में एक पेड़ मां के नाम अभियान है जो उसके तहत सिंदूर का पौधा लगाया। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये पर्यावरण दिवस का राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के अंदर हुआ। जमुआ रामगढ़ के अंदर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंदूर का पौधा लगाया गया। पूछा जाता है कौन सा पौधा लगाया भाई, आपका सिंदूर का पौधा है वो लगाया। ठीक है, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की नई पहल की शुरुआत यहीं पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की पहल की गई थी। मैंने आपको बताया था 5 से 20 जून चली थी। वो यहाँ से जमुआ रामगढ़ के अंदर रामगढ़ बांध यहीं से शुरू हुई थी और ये बात हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ी थी। ठीक है, 7 संभागीय मुख्यालय एवं औद्योगिक शहरों में ई-वेस्ट संग्रहण बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि हाल ही में ई-वेस्ट संग्रहण के लिए कितने संभाग मुख्यालयों की बात की गई, 7 संभाग मुख्यालय और ये कह रहे हैं औद्योगिक शहर, उन पर क्या है वह ई-वेस्ट संग्रहण बनाया जाएगा। हेतु 11 विशेष वाहनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लोकार्पण किया गया। 5 लव कुश वाटिकाओं की शुरुआत की गई थी। उदयपुर में माछला मगरा वन का उदयपुर में, रिसला ग्रीन लंग्स का शुभारंभ।
देखिए उदयपुर के अंदर दो है, एक तो माचला मगरा वन और एक आपके रिसाला ग्रीन लंग्स, इनका शुभारंभ किया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पर्यावरण दिवस 5 जून को है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन इसकी थीम थी। कहां पर आयोजन हुआ? राज्य स्तरीय समारोह जयपुर के अंदर हुआ। उदयपुर में माचला मगरा वन और रिसाला ग्रीन लंग्स का शुभारंभ किया गया। 5 लवकुश वाटिका का शुभारंभ किया गया। सांगानेर में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का लोकार्पण किया गया। और उसके अलावा यहाँ पर वंदे गंगा जल संरक्षण जन जो अभियान है उसकी पहल की शुरुआत भी यहाँ पर की थी। जम्मू और रायगढ़ के अंदर एक सिंदूर का पौधा इन्होंने लगाया था। ठीक, उसके बाद में देखो जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी, जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी की क्या की इन्होंने शुरुआत की। अति महत्वपूर्ण है, 5 जून जयपुर के अंदर बीड़ पापड़ सफारी की शुरुआत की, अति महत्वपूर्ण है, याद रखें। सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया। सतत प्रयास हस्ती विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया। वर्ष 2025 के लिए 10 करोड़ पौधे, वर्ष 2025 के लिए 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य यहां पर रखा था। जबकि आपके हरियाणा और राजस्थान जो अभियान है 7 अगस्त 2024 को शुरू हुआ था, उसमें लक्ष्य 5 वर्ष में 50 करोड़ पौधे लगाने का रखा था। और यहां पर 2025 में 10 करोड़ पौधे का लक्ष्य इन्होंने रखा है। ठीक है, राज्य प्रदूषण मंडल व CSE दिल्ली के बीच क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज एडेप्शन प्लान 2030 पर MOU हुआ है। भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम, भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु राज्य प्रदूषण मंडल और IITM पुणे के बीच में MOU हुआ है। स्पेशल याद रख लेना, भिवाड़ी और अलवर के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम हेतु राज्य प्रदूषण मंडल और IITM पुणे के बीच में MOU हुआ है। उसके बाद में देखो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, मैंने बता दिया है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कब आयोजन होगा? आपके 8 से 22 नवंबर 2025 को। कहा? राजस्थान के अंदर, जयपुर के अंदर होगा। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी इसकी होस्ट है, राजस्थान यूनिवर्सिटी को होस्ट है। याद रखें, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी। घोषणा केंद्रीय मंत्री युवा मामले के मंत्रालय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कर दी, 25 जून को की। राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया होगा भाई। ठीक है, राजस्थान में पहली बार यह आयोजन होगा। इतिहास क्या है? पहला आयोजन 2020 के अंदर यूनिवर्सिटी गेम्स भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर हुआ। 21 वाला जो आयोजन है वो कर्नाटक में हुआ। 22 वाला आयोजन है उत्तर प्रदेश में हुआ। और चौथा संस्करण 7 पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा आयोजित यहाँ पर किया गया था। और 5वां संस्करण कौन सा? 5th संस्करण है जो इसका, वो आपके कहाँ होने वाला है? वो अपने राजस्थान के अंदर होने वाला है, 5वां संस्करण। के बाद में देखो यश भरड़िया की उपलब्धि, ये भाई यश जो भरड़िया है उनका संबंध किस खेल से है ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो यश भरड़िया का संबंध देखो किस खेल से है? ये आपके, इन्होंने बेलग्राद सर्बिया के अंदर एक उपलब्धि प्राप्त की। कौन सी उपलब्धि? तो यश भरड़िया ने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया भाई। ठीक है, यानी यश भरड़िया ने अपना तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया। 15 वर्षीय जयपुर के खिलाड़ी यश भरड़िया इंटरनेशनल कौन बने हुए? मास्टर बने। ठीक है, ये आपके संतरज का है। उसके बाद में देखो राजस्थान को 20 वर्षों बाद IM नॉर्म प्राप्त हुआ है। पिछला IM नॉर्म 2005 में भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता को, पिछला नॉर्म 2005 में भीलवाड़ा के अभिजीत गुप्ता को मिला था, जो 2008 में ग्रैंड मास्टर बने। ठीक है, जो 2008 में कौन ग्रैंड मास्टर बने? ये आपके इंटरनेशनल मास्टर बने हैं 15 वर्ष की उम्र में। जयपुर के यश भराड़िया, अभिजीत गुप्ता कहाँ के थे? भीलवाड़ा के थे। और यश भराड़िया आपके कहाँ के हैं? जयपुर के। दोनों का याद रखें नाम, और आपके दोनों के इनको डिस्ट्रिक्ट भी है वो याद रखें। ठीक है, अंडर 18 बालक और बालिका कबड्डी प्रतियोगिता की बात करें, अंडर 18 बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता की बात करें, 13 से 15 जून कहां पर? डीडवाना के अंदर। आयोजक राजस्थान कबड्डी संघ और नागौर जिला कबड्डी संघ है। परिणाम क्या हुआ? बालक वर्ग का जो गोल्ड है आपके जयपुर ने जीता, रजत शिखर ने जीता, और कांस्य पदक भरतपुर और हनुमानगढ़ यहां पर संयुक्त रहे। जबकि बालिका वर्ग की बात करें तो स्वर्ण जयपुर ने जीता, यानी दोनों आपके जयपुर ने जीता। और बालिका के अंदर रजत किसने जीता? बीकानेर ने जीता। और चूरू और अलवर क्या संयुक्त रूप से रहे। उसके बाद में देखो कोलविन शील्ड
क्रिकेट आपके टूर्नामेंट, ये कोलविन शील्ड जो क्रिकेट टूर्नामेंट है ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है। 9 से 26 जून को मध्य ये आयोजन हुआ था जयपुर के अंदर। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया था। विजेता टीम कौन थी? जयपुर थी। 3 वर्ष में दूसरी बार है वो किसने जीत लिया? कोलविन शील्ड क्रिकेट अकादमी जयपुर ने जीत लिया। फाइनल में श्री गंगानगर को पहली पारी की बढ़त के आधार पर इन्होंने हरा दिया था। बेस्ट बॉलर साहिल दीवान 6 मैच 18 विकेट। बेस्ट खिलाड़ी सुमित गोदारा गंगानगर 6 मैच 826 रन। और फाइनल बेस्ट खिलाड़ी दीपक चौधरी गंगानगर 22 रन देकर के आपके 4 विकेट लिए। ये फाइनल के हैं और ये आपके ओवरऑल टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर और बेस्ट खिलाड़ी। ठीक है, फाइनल में श्री गंगानगर को पहली पारी की बढ़त के आधार पर इन्होंने हरा दिया था। हालांकि बारिश के कारण ये क्या है, मैच है जो आपके रद्द हो गया था, तो फिर जो एक ही पारी हुई उस पारी के आधार पर जीत घोषित कर दी, जिसके कारण जयपुर को इसकी जीत मिल गई। ठीक है, 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु आपके चैंपियनशिप की बात करें। ये कौन सा चैंपियनशिप है? ये आपके नेशनल टूर्नामेंट। मैंने आपको कहा था जब भी कोई नेशनल टूर्नामेंट होता है आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है याद करना है। ठीक है, तो ये आपके नेशनल टूर्नामेंट कौन से नंबर का है? 34वें नंबर का। खेल कौन सा है? वुशु का है। लेकिन ये श्रेणी कौन सी है? ये श्रेणी सीनियर है। मैंने आपको बताया था सीनियर, जूनियर और सब जूनियर 3 श्रेणियों के नेशनल टूर्नामेंट आयोजन होते हैं। तो 34वां सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं। ये कहाँ हुआ? ये आपके पूर्णिमा विश्वविद्यालय आपके जयपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ था। यहां पर राजस्थान ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप है वो जीत ली। यानी राजस्थान ने ओवरऑल टीम चैंपियनशिप कहां पर जीत ली? यहां पर वुशु प्रतियोगिता के अंदर जीत ली। दूसरा स्थान सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का था। तीसरा स्थान आपके एसएसबी का था। राजस्थान के पदक आपके कितने रहे? 24, 10, 8, 6। राजस्थान के पदक कितने हैं? 34वीं राष्ट्रीय सीनियर वुशु प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान ने कुल 24 पदक जीतकर ओवरऑल जो है आपके टूर्नामेंट में प्रथम स्थान रहा है। यानी राजस्थान के पदक कितने? राजस्थान ने 24 पदक जीते। 34वीं टूर्नामेंट में 24 पदक जीते, जिसके अंदर 10 + 8 और +6 10, 8 और 6 पदक है वो आपके रहने वाले। तो राजस्थान ने कितने? 24 पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता की यदि बात करें तो मेघा जोशी, दिव्यांशी, अमन पारिक, अभिमन्यु पारिक, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सोनी और मयंक, ये क्या है? ये आपके 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बाकी 8 रजत और 6 कांस्य भी है। उसके बाद में देखो अगला 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप। मैंने आपको कहा कौन सा नेशनल टूर्नामेंट? जूनियर है, एथलेटिक्स है। नेशनल टूर्नामेंट जूनियर है। 23वां राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 22 से 24 जून 2025 के मध्य इसका आयोजन हुआ। मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज। कहां पर? मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ। ठीक है, स्वर्ण पदक जीता दीपेश चौधरी ने, यहां पर गोल्ड मेडल जीता जवलिन थ्रो के अंदर। बसंत ने आपके ऊंची कूद के लिए 2.11 मीटर आपके ऊंची कूद के अंदर जो है आप पदक जीता और स्वर्ण पदक जीता। बसंत ने ऊंची कूद में और दीपेश ने आपके जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता। कांस्य पदक की बात करें तो जाह्नवी शेखावत हनुमानगढ़ की है गर्ल्स जेवलिन में। नरपत ने हैमर थ्रो के अंदर, मुस्कान ने 1500 मीटर दौड़ के अंदर और चूकी बिरदा ने पोल वाल्ट के अंदर है वो आपके कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक और ये कांस्य पदक। उसके बाद में देखो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025। कौन सा भाई? वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 आपके मई से 6 जून 2025 को चांगविन दक्षिण कोरिया। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स 2025 मई से जून तक चला, कोरिया के अंदर चला। पदक विजेता की बात करें तो रुद्रांश खंडेलवाल है। कहाँ के? भरतपुर के। ये जो है वो प्रश्न आ चुका है कि रुद्रांश खंडेलवाल का संबंध किस खेल से था, किस जिले से था, तो ये प्रश्न आया हुआ है, भरतपुर से था। 1 गोल्ड मेडल इन्होंने जीता पुरुष P1 10 मीटर आपके एयर पिस्टल के अंदर जीता और 3 रजत इन्होंने जीता, एक टीम इवेंट में और व्यक्तिगत के साथ में, और 1 कांस्य 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड के अंदर जीते। तो यानी यहाँ पर क्या रुद्रांश खंडेलवाल है जो पदक विजेता है, 1 गोल्ड और 3 रजत, 1 कांस्य भी है यहाँ पर मिक्स टीम के साथ में। रुद्रांश ने पैरा ओलंपिक पदक विजेता मनीष नरवाल को यहाँ पर हराया था। दूसरा है मोना अग्रवाल, राजस्थान ने आपके R2 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 श्रेणी के अंदर कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता है। और अवनी लेखरा 4थे स्थान पर यहाँ पर रही है। तो ये जो बात है याद रखना, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है, याद रखना यहाँ पर। उसके बाद में देखो
12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता की बात करें, कौन सी 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता 4 से 8 जून 2025 को कहां पर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर इसका आयोजन हुआ। विजेता कौन रहे, आंध्र प्रदेश रहे, यानी 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता है, आयोजन मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, जीती कौन, आंध्र प्रदेश। उप विजेता कौन रही, राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम है यहाँ पर उप विजेता रही, यानी राजस्थान उप विजेता रही और आंध्र प्रदेश जीतती है। कहां पर, मछलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश में था तो आंध्र प्रदेश जीत गई। 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता, फाइनल स्कोर आंध्र प्रदेश ने 42-32 से राजस्थान को हरा दिया। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है, तेजस्वी सिंह गहलोत। राजस्थान कबड्डी संघ के अध्यक्ष कौन है, तेजस्वी सिंह गहलोत। अंडर 16 साबा कप बालक वर्ग, ठीक है, 12 से 15 जून को हुआ था, कहां पर, मालदीव के अंदर हुआ था। भारत यहाँ पर क्या, भारत ने यहाँ पर विजेता रहे, भारत अंडर 16 साबा कप जो बालक वर्ग है वो भारत जीती। राजस्थान के खिलाड़ी इसके अंदर मोहम्मद रजा जैसलमेर के और अरमान मटोरिया आपके श्री गंगानगर के थे। ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि अंडर 16 साबा कप के अंदर भारतीय टीम के अंदर कौन से 2 राजस्थान के खिलाड़ी शामिल हुए थे, ये हमने बात की थी। तो उस समय हमने पढ़ा कि मोहम्मद रजा जैसलमेर के हैं और अरमान मटोरिया श्री गंगानगर के। अब इन्होंने क्या है, यहाँ पर अंडर 16 साबा कप बालक वर्ग के अंदर मालदीव के अंदर इन्होंने पदक जीता, या फिर भारत ने जो है ये आपके टूर्नामेंट जीता। तो यहाँ पर राजस्थान के 2 खिलाड़ी है। फाइनल में जो भारत ने है वो मालदीव के अंदर किसको, श्रीलंका को हरा दिया था। उसके बाद में देखो घनश्याम पहलवान की उपलब्धि, घनश्याम पहलवान की उपलब्धि, ये आपके डी भेंसड़ा निवासी है। नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप कानपुर के अंदर इन्होंने आपके कितने 2 स्वर्ण पदक है जीते हैं। 120 किला ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल के अंदर यहाँ पर इन्होंने 2 पदक जीते हैं। घनश्याम पहलवान ने यहाँ पर नेशनल डीप सीनियर चैंपियनशिप कानपुर के अंदर कितने 2 पदक जीते। टोक्यो ओलंपिक के लिए ये आपके क्या है, क्वालिफाई हुए हैं। पूर्व में कजाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। उसके बाद में देखो राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राजस्थान ने वर्ष 2024-25 में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड प्राप्त किया, ठीक है। 20 जून 2025 को राजस्थान को यह सम्मान मिला। 24 सितंबर 2024 को टोबैगो फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का राजस्थान ने शुभारंभ किया था। टोबैगो फ्री यूथ कैंपेन 2.0 का शुभारंभ 24 सितंबर 2024 को किया था। 2025 में राजस्थान को सम्मान मिला। वर्ष 2024-25 के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड का खिताब मिला है राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के लिए, ठीक है। ग्राम स्तर पर जन जागरूकता और कड़ाई से कानून लागू करने के लिए यह अभियान आपके चलाया गया था। उसके बाद में देखो राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग किया गया, यानी राजस्थान में पहली बार खनिज खोज में एआई तकनीक का प्रयोग किया गया। कहां पर, भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ में पायलट प्रोजेक्ट। कहां भाई, एक तो भीलवाड़ा, एक भरतपुर, एक चित्तौड़गढ़ में पायलट प्रोजेक्ट। राजस्थान राज्य खनिज अन्वेषण ट्रस्ट और क्रिटिकल मिनरल्स टेकर के साथ सहयोग और एआई और मशीन लर्निंग तकनीक से खनिज उपलब्धता, गुणवत्ता और भंडार की यहां पर पहचान की जाएगी। वर्तमान में राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों का खनन है वो हो रहा है, ठीक है। कितने प्रकार के, 58 प्रकार के खनिजों का खनन हो रहा है, ये बात भी हम पढ़ चुके हैं। अगला देखो मिस यूनिवर्स राजस्थान। ये मिस यूनिवर्स राजस्थान हमने जो है हमें एमसीक्यूज पढ़े थे, उसके अंदर भी हमने पढ़ा था। तो मिस यूनिवर्स राजस्थान कौन जीती, शीना पारासर अजमेर की है वो जीती। शीना पारासर अब मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी, यानी शीना पारासर अजमेर की है जो मिस यूनिवर्स राजस्थान जीती है। अब मिस यूनिवर्स इंडिया में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया इन्होंने। फर्स्ट रनर अप आकांक्षा चौधरी रही और सेकंड रनर अप नेविया शेखावत रही। कारण शालीनता, आत्मविश्वास, रैंप वॉक और प्रश्नोत्तर में बेहतरीन प्रदर्शन। अगला देखो रावत भाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट। ये क्या है, ये रावत भाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है, यानी सुखपुरा गांव रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर 2560 मेगावाट का पंप स्टोरेज है वो प्रोजेक्ट। विकास करता कौन, ग्रीन को कंपनी, मंजूरी राजस्थान सरकार द्वारा दे दी गई है। जल स्रोत यहाँ का क्या है, टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी। यानी ये चीज याद रखें यहाँ के जल स्रोत कि यदि राउत भाटा पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट अगर सुखपुरा गांव के अंदर लागू होता है, 2560 मेगावाट का ये पंप स्टोरेज है, ग्रीन को कंपनी द्वारा ये बनाया जा रहा है। तो इसके लिए जल स्रोत टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से इसका जो है आपको लिया जाएगा। भूमि उपयोग कुल 857 हेक्टेयर, यानी जिसमें 735 हेक्टेयर भूमि है वो वन विभाग की है। उद्देश्य क्या है, रावत भाटा परमाणु और पन बिजली घर के साथ मिलकर राज्य का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन हब बनाना। ठीक है भाई, उद्देश्य क्या है, रावत भाटा परमाणु एवं
बिजली घर के साथ में मिलकर के राज्य का सबसे बड़ा बिजली उत्पादन हब है वो बनाना। अगला देखो, बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। मैंने आपको बता ही दिया कि 5 जून को जब हमने पढ़ा था राज्य स्तरीय वन समारोह पढ़ा था, पर्यावरण समारोह पढ़ा था, उसके अंदर हमने कहा था कि बीड़ पापड़ आपके लेपर्ड सफारी की शुरुआत की गई थी। ये आपके 5 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर में बीड़ पापड़ क्षेत्र के अंदर बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी शुरू की गई थी। खासियत क्या है, जयपुर भारत का पहला शहर है जहां 3 लेपर्ड सफारी, बीड़ पापड़, झालाना और आमागढ़। ठीक है भाई, जयपुर भारत का पहला शहर है जहां पर बीड़ पापड़, झालाना, आमागढ़ 3 जगह आपके कौन सी लेपर्ड सफारी है वो संचालित है। इसके अलावा अन्य सफारी एक लोयन सफारी, टाइगर और एलिफेंट, यानी लोयन, टाइगर और एलिफेंट 3 ये और 3 ये, लगभग कितनी 6 सफारी है वो जयपुर के अंदर संचालित है। क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर। मुख्य क्षेत्र किशनबाग, आंकड़े का डूंगर और नाहरगढ़। किसका भाई, बीड़ का पापड़ जो लेपर्ड सफारी है इनका मुख्य क्षेत्र किशनबाग, आंकड़े का डूंगर और नाहरगढ़। वन्य जीव लेपर्ड है, सांबर है, हाइना, शियार और 200 प्लस पक्षी प्रजातियां। सुविधाएं क्या है, 19 किलोमीटर ट्रैक, 12 वाटर पाइप, 19 किलोमीटर तो यहाँ पर ट्रैक बनाएंगे, 12 वाटर पॉइंट बनाएंगे, 30% क्षेत्र बाउंड्री वॉल से सुरक्षित करेंगे। चलो उसके बाद देखो 1000 मेगावाट ओवर बैटरी स्टोरेज परियोजना। ये क्या है, बैटरी है। ठीक है, 1000 मेगावाट ओवर बैटरी स्टोरेज योजना मंजूरी। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा इसकी मंजूरी दे दी गई है। टैरिफ 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह। देश की सबसे कम दर, देश की ये सबसे कम है दर है कि 2.21 लाख से लेकर के 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह, प्रति मेगावाट प्रति माह की दर से आपके ये टैरिफ लगाया जाएगा। यानी आपके देश की सबसे कम दर है ये। विकासकर्ता कौन है, JSW न्यू एनर्जी, सोलर वर्ल्ड एनर्जी और रेंज पावर और याना पावर, ये सब मिलकर के इसका विकास करेंगे। 1000 मेगावाट ओवर बैटरी स्टोरेज परियोजना। मॉडल बिल्ड ऑन ऑपरेट, मॉडल कौन सा है, बिल्ड ऑन ऑपरेट। वित्तीय सहायता केंद्र सरकार की वाइबिलिटी गैप फंडिंग। स्थान जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और गिरल। उद्देश्य अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन के उत्पादन को स्टोर कर ग्रिड स्थिरता और आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति करना। योजना क्या, वर्ष 2028-29 तक 18.5 गीगावाट ओवर स्टोरेज क्षमता वो हम क्या विकसित कर लेंगे। देश की पहली काऊ सफारी, देश की पहली कौन सी सफारी भाई, काऊ सफारी। ठीक है, देश की पहली काऊ सफारी कहां पर, याद रखना जयपुर हिंगोनिया गौशाला के अंदर। भारत की 17 देशी नस्लों की गायें यहां पर प्रदर्शित। नस्ल राजस्थान गुजरात की 7 प्रमुख नस्लें थारपारकर, कांकरेज, सांचोरी, मेवाती, नागौरी, राठी और गिर। सुविधाएं गो परिक्रमा, बैलगाड़ी सेवा, प्राकृतिक आवास में विचरण। उद्देश्य गायों का संरक्षण एवं जन जागरूकता। विकास वर्ष 2022 से योजनाबद्ध विकास और 2 चरणों के अंदर विस्तार। तो देश की पहली काऊ सफारी कहाँ, आपके जयपुर हिंगोनिया गौशाला। दिशा समिति की बात करें, दिशा समिति की, तो भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय हैं उनके निर्देश पर राजस्थान के अंदर राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति दिशा बनाई गई। यानी भारत सरकार के जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उनके निर्देश के आधार पर राजस्थान ने राज्य विकास समन्वय निगरानी समिति यानी दिशा बनाई गई। प्रशासन कौन सा, ग्रामीण विकास विभाग है इसका। अध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है इसके। सह अध्यक्ष ग्रामीण विकास मंत्री है। सदस्य सचिव कौन, ग्रामीण विकास सचिव है। कार्य 29 विभागों की 89 योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा। इंपॉर्टेंट है, याद रखें 29 विभाग 89 योजनाएं। प्रश्न यहां से सीधा पूछा जाता है कि 30 विभाग 80 योजनाएं, 27 विभाग जो 44 योजनाएं, इस तरीके से प्रश्न आएगा। 29 विभागों की 89 योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन की समीक्षा करना इसका क्या है उद्देश्य। क्षेत्र क्या, ग्रामीण विकास, स्वच्छता, जल संरक्षण, सड़क निर्माण, स्वास्थ्य और शिक्षा, इन क्षेत्रों के अंदर है वो आपके कार्य करेंगे। योजना क्या है, योजनाओं का समन्वय और प्रभावी क्रियान्वयन करना। उद्देश्य क्या है, योजनाओं का समन्वय करना और प्रभावी क्रियान्वयन करना। उसके बाद में देखो, उसके बाद में अजहर हाशमी है। कौन है, आपके अजहर हाशमी है। 10 जून को इनका निधन हो गया था रतलाम के अंदर। ये कौन थे, चिंतक, साहित्य के गीता मनीषी और भारतीय संस्कृति के गहरे अध्येता। और इनका जन्म कहाँ हुआ, झालावाड़ के ग्राम पिड़ावा के अंदर इसका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये कौन है, ये साहित्यकार है।
राम वाला हिंदुस्तान चाहिए कविता काफी लोकप्रिय हुई थी इनकी, यानी राम वाला हिंदुस्तान चाहिए जो कविता है वो इनकी काफी लोकप्रिय हुई थी। प्रेरणा उनकी बेटियां पावन दुआएं बनी से। आपके मध्य प्रदेश सरकार ने 2011 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। सम्मान माँ कविता के लिए आपके विशिष्ट काव्य पुरस्कार है वो सम्मानित हुआ है। तो यह ध्यान में रखें कि अजर हाशमी है वो आपकी क्या है, लेखक है। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन 6 जून 2025 को जयपुर के दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसकी हरी झंडी दिखाई थी। यात्रा विवरण 800 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वरम, धनुषकोडी, मदुरै जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए। बजट 2025-26 के तहत वरिष्ठ नागरिक जो है आपके तीर्थ यात्रा जो योजना है उसका हिस्सा है। लक्ष्य क्या है, राजस्थान के वरिष्ठ नागरिकों को प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाना। ये कहाँ का है भाई, लक्ष्य है। भूमि क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग, क्या है भाई, भूमि क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग, यानी राजस्थान के 10 शहरों में ड्रोन सर्वेक्षण द्वारा संपूर्ण भूमि क्षेत्र की डिजिटल मैपिंग की बात कर रहे हैं शहरों के अंदर। ठीक है, शहरों के अंदर पायलट शहर है भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाईमाधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड, नवलगढ़ और नाथद्वारा। लक्ष्य क्या है, प्रत्येक भूखंड का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना और भूमि बैंक बनाना। विशेषता क्या है, शिविर, स्ट्रीट लाइट, मैन होल जैसी नागरिक सुविधाओं का भी नक्शे में समावेश करना। संचालन भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के नक्शा जो प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत आपके इसका संचालन है वो चल रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखें, नक्शा प्रोजेक्ट में मैंने सारी बातें आपको वहां पर भी बताई थी। राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट, राजस्थान का पहला कृत्रिम गर्भाधान प्लांट की बात करें तो बस्सी में आरसीडीएफ द्वारा स्थापित किया गया नई तकनीक के आधारित आपके सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब है। यहाँ पर स्थापित की गई बस्सी के अंदर 10 लाख डोज प्रतिवर्ष का उत्पादन, 90% बछड़ी का उत्पादन, 10 लाख डोज प्रतिवर्ष का उत्पादन, 90% बछड़ी का उत्पादन। राज्य के लाखों दूध उत्पादकों को सस्ती दर पर सेक्स सॉर्टेड सीमन मिलेगा, यानी राज्य के लाखों दूध उत्पादकों को आपके सस्ती दर पर सेक्स सॉर्टेड सीमन मिलेगा। सरकारी सहायता प्रति डोज पर 75% अनुदान मिलेगा और ये घोषणा आपके वर्ष 2025 के बजट में की गई थी। तो कितना अनुदान, 75% अनुदान मिलेगा। टोंक में पहली बार दुर्लभ आपके एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी देखी गई, ये आपकी इंपॉर्टेंट है। टोंक में पहली बार, जैसे अभी पटवारी के अंदर आया था आपके वो दुर्लभ यूट्रिकुलेरिया पौधा सरिस का अभ्यारण्य अलवर में था, जैसे ही आपके पूछा जाएगा कि दुर्लभ एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी कहाँ देखी गई थी, ये सीधा सीधा ऐसा प्रश्न आएगा तो कहाँ, टोंक में देखी गई थी। विशेषता है शुद्ध सफेद फर, गुलाबी और लाल आंखें हैं, कारण मेलेनिन की पूर्ण कमी है इनमें, और वन्य जीव प्रेमियों शोधकर्ताओं के लिए दुर्लभ दृश्य है एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी। क्या है, एल्बिनो सनफ्लावर गिलहरी जो पहली बार देखी गई है। उसके बाद में देखो कछालिया बूंदी के अंदर क्या बन रहा है, स्टोन पार्क बन रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखें, तालेड़ा तहसील के कछालिया ग्राम के अंदर स्टोन पार्क बन रहा है, और कौन बना रहा है, रिक्को बना रहा है भाई। तो कछालिया बूंदी के अंदर कौन, स्टोन पार्क की बात कर रहे हैं। उसके बाद में देखो आप अगला देखो, राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स जो प्रतियोगिता है अजमेर के अंदर आपके आयोजन कहाँ हुआ था, अजमेर, यानी राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 18 से 19 जून अजमेर। राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता है वो आपके कहाँ पर आयोजन हुआ था, आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था, ये यहाँ पर जो है आपके लिखा हुआ नहीं है। और विजेता है आपके कौन रही, सिक्कर जिसने जयपुर को हराया, और बेस्ट प्लेयर कौन, अतिवीर। तो राजस्थान राज्य ये आपके वैसे स्टेट टूर्नामेंट है, स्टेट टूर्नामेंट वैसे कम पूछते हैं, ठीक है। आपको नेशनल टूर्नामेंट है वो ज़्यादा पूछी जाती है, जैसे ये यहाँ पर देखो राज्य स्तरीय है, ये आपके राज्य स्तरीय है। तो जो जहाँ पर राष्ट्रीय स्तरीय टूर्नामेंट है वो आपको याद रखना जरूरी है। ये तो आपके जैसे नॉर्मल है, कहाँ हुई अजमेर, किसने जीता, सिक्कर, बस एक एक चीज़ है, इनमें तो क्या एक एक पॉइंट है, बाकी जो है आपको उस वो नेशनल ज़्यादा याद रखना। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान का शुभारंभ कहाँ से, स्मृति वन सेवा मियावाकी मातृ वन। विशेष क्या है, मियावाकी मातृ वन 231 वर्ग मीटर में 2050 पौधे, यानी शुरुआत स्थान स्मृति वन से इसकी शुरुआत हुई है। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान। गुलाबचंद कटारिया को संस्कृति रत्न अलंकरण दिया गया, यानी गुलाबचंद कटारिया को संस्कृति रत्न अलंकार दिया गया है। मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकार,
ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? मनीषी पंडित जनार्दन, मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न अलंकरण है। ये आपके किसको दिया? ये गुलाब चंद कठारिया को दिया गया था। ये आपके कौन है? पंजाब के राज्यपाल है। कौन है? पंजाब के राज्यपाल है। रणथंभौर की बागिन प्रोहेड की आपकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। रणथंभौर की बागिन प्रोहेड की मृत्यु हो गई बीमारी के कारण। 12वां भारत गौरव रत्न अवार्ड राजस्थान की हस्तियों को दिया गया। ये हम पढ़ चुके हैं। राजस्थान की 5 हस्तियों को, टोटल 25, देखो टोटल कितने को? टोटल 25 को दिया गया था, जिसके अंदर 5 है। वो कौन? 5 हस्तियां अपने राजस्थान की है जिनको 12वां भारत गौरव रत्न अवार्ड दिया गया था। ये हम पढ़ चुके हैं। किरण अग्रवाल को, गुलाबो सपेरो, राजेंद्र कुमार सेतिया, सुनील खेतवालिया और संजना करनानी। स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह की बात करें तो ये कहां पर होगा? यह हुआ 15 अगस्त को। कहां पर हुआ? ये आपके जोधपुर के अंदर हुआ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो वासुदेव मालावत, वासुदेव मालावत ने आईसीडीएस अध्यक्ष पद संभाला, यानी आईसीडीएस अध्यक्ष पद पर हाल ही नियुक्ति किसकी? वासुदेव मालावत की। राष्ट्रीय आरोग्य जो 2025 आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन है। राष्ट्रीय आरोग्य अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर के अंदर हुआ। यहाँ पर वैद्य जो ताराचंद है भरतपुर, यहाँ पर जो है इनको वैद्य ताराचंद को आपके आयुर्वेद भूषण उपाधि है वो दी गई है। यानी ये आपके वैद्य ताराचंद है वो भरतपुर के नहीं, झुंझुनू निवासी है, इनको आयुर्वेद भूषण की उपाधि यहाँ पर दी गई है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में देखो जयपुर के जेके लोन अस्पताल में पहली पीडियाट्रिक यूनिट, यानी पहली पीडियाट्रिक आपके सीटीवीएस जो यूनिट है वो जयपुर के जेके लोन अस्पताल के अंदर स्थापित की गई है। ये बच्चों के दिल की सभी बीमारियों का इलाज करती है। सुजानगढ़ जसवंतगढ़ ताल क्षेत्र में मिनी अभ्यारण्य है वो आपके प्रस्तावित है। यानी 450 हेक्टेयर के 22 काले हिरणों को बोमा तकनीक से सफल स्थानांतरण यहाँ पर ठीक है किया गया। देश का पहला काले हिरणों का पुनर्वास स्थानांतरण है वो यहाँ पर किया गया था सुजानगढ़, उसका क्षेत्र है सुजानगढ़ का जसवंतगढ़ ताल क्षेत्र, उसके अंदर एक मिनी अभ्यारण्य है वो आपके बनाया गया। यहाँ पर देखो बीज उत्सव 2025 अवधि 4 दिन राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात के आदिवासी त्रिसीमा के क्षेत्र पर, यानी राजस्थान एमपी और गुजरात का जो आदिवासी त्रिसीमा जो मिक्स क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर 4 दिन की अवधि में बीज उत्सव या बीज महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था। उद्देश्य था कि स्वदेशी बीजों के सांस्कृतिक और आपके पारिस्थितिक महत्व का प्रदर्शन करना। उसके बाद देखो राजस्थान विश्वविद्यालय को आपके NASC का A+ ग्रेड का है आपको सर्टिफिकेट मिला है या मान्यता मिली है किसको? राजस्थान विश्वविद्यालय को। ठीक है, और 2004 के बाद में पहली बार ये ग्रेड है वो राजस्थान विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। उसके बाद में देखो उस्ताद मोइनुद्दीन खान को मुरुद्रा गौरव सम्मान मिल गया है। पद्मश्री उस्ताद मोइनुद्दीन खान, ये आपका सारंगी वादक है। कौन है? सारंगी वादक है। ठीक है, मोइनुद्दीन खान कौन है? सारंगी वादक है। इनको अवार्ड कौन सा मिला है? मुरुद्रा गौरव अवार्ड मिला है। जीवन पर्यंत साधना और संगीत में इन्होंने योगदान के लिए इनको मिला है। ठीक है, राजस्थान में स्टेट गैस के पहले LNG स्टेशन का भूमि पूजन कहां पर किया गया था? यानी राजस्थान स्टेट गैस के पहले LNG स्टेशन का आपके भूमि पूजन कहां किया गया था? निमराने के अंदर। राजस्थान स्टेट गैस राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है। पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG स्टेशन की स्थापना, यानी पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस की स्थापना निमराना के अंदर की गई है। LNG स्टेशन की स्थापना का निमराना के अंदर, आपको इतना याद रखना है। उसके बाद में देखो पढ़ाई विद AI कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है? टोंक से। उद्देश्य क्या है? डिजिटल शिक्षा और AI का एकीकरण करना, विशेष छात्रों की जो स्वयं की गति से सीखने के लिए वेब पोर्टल और प्रभाव सरकारी स्कूलों के परिणाम में सुधार। उसके बाद में ये याद रखना पढ़ाई विद AI कार्यक्रम का टोंक। हरित भारत एक्सपो कहां पर? कोटा। हरित भारत एक्सपो कहां हुआ? कोटा में हुआ। सीधा याद रखना 25 से 27 जुलाई हरित भारत एक्सपो कोटा, पढ़ाई विद AI कार्यक्रम का टोंक। ये चीजें याद रखनी है आपको सीधी सीधी। राजस्थान रनवे फेस्टिवल कहाँ हुआ? 14 से 22 जून जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। राजस्थान की परंपराओं को वैश्विक स्तर पर पहुंचाना जयपुर रनवे फेस्टिवल का उद्देश्य है। जयपुर के अंदर आयोजन हुआ। मनोज कुमार इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग शो सिल्वर मेडल के अंदर दिल्ली के अंदर आपके मेंस फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। इस मंच पर पदक जीतने वाले वो राजस्थान के कौन? पहले एथलीट है मनोज कुमार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। उसके बाद में देखो अगला कुक्कस के अंदर जलवायु अनुकूल कृषि तालाब मॉडल।
ठीक है भाई, कुकस के अंदर है, हमने वो कुकस सत्र के अंदर अभी जुलाई माह के अंदर पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या है आपके कुकस के अंदर जलवायु अनुकूल कृषि तालाब मॉडल। कुकस गांव 50 कृषि तालाबों से 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का संरक्षण करना। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि जो आपके कंपनी है हीरो मोटरकॉप, वो और एक कंपनी और है, ये दोनों मिलकर के आपके क्या कर रही है, ऑटोसोम वाली वो कंपनी, ऑटोसोम और हीरो मोटरकॉप दोनों मिलकर के कुकस क्षेत्र के अंदर क्या कर रही है, जल संरक्षण का है वो काम कर रही है। तो इसके इस उपलक्ष्य में जलवायु अनुकूल कृषि तालाब मॉडल 50 कृषि तालाब से आपके 10 करोड़ लीटर वर्षा जल का आपके संरक्षण किया जाएगा, किसानों को इससे फायदा होगा। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का विशेष आमंत्रण स्थान कहां पर, न्यूयॉर्क के अंदर। प्रतिनिधि डॉक्टर डी आर मेहता और सतीश मेहता। संस्थान भगवान जो महावीर विकलांग सेवा समिति है उस संस्थान के प्रतिनिधि डॉक्टर डी आर मेहता और सतीश मेहता संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन आपके CRPD सम्मेलन के अंदर ये आयोजन होने आपके शामिल होने के लिए वहां पर गए थे। लेफ्टिनेंट जनरल AVS राठी कोणार्क कोर के कौन बने, कमांडर बने, कौन सा 28वें कमांडर है, जोधपुर स्थान है। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न चूजों का नामकरण यहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा गया है भाई। ठीक है, यानी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इन्होंने हाल ही में चूजों का जन्म दिया था और इनके ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर रखा था कि सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया, ये 4 नाम इन्होंने रखे थे, सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया। कारण ऑपरेशन सिंदूर व सैन्य कर्मियों के समान में यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के चूजों का नाम रखा इन्होंने, सिंदूर, व्योम, मिस्री और सोफिया। डॉक्टर आदित्य नाग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग। डॉक्टर आदित्य नाग कौन है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय सॉफ्ट हॉकी लीग के, और इनका पद कौन सा है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। कर्नाटक एवं राज्य प्रभारी भी ये रह चुके हैं या है। उसके बाद में देखो प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट, किसकी बात कर रहे हैं, प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बोट की बात कर रहे हैं। कहां पर, पिछोला झील के अंदर, स्थान पिछोला झील, आपके तकनीक पैटून तकनीक। उदयपुर के तबला वादक पंडित चतुरलाल पर डाक टिकट, देखो किस पर डाक टिकट है भाई, उदयपुर के तबला वादक पंडित चतुरलाल पर कौन सी डाक टिकट जारी की गई है। तो ये कौन है, ये तबला वादक है। उसके बाद में देखो द इम्पैक्ट रैंकिंग 2025 आपके किसको मिली है, तो ये आपके JK लक्ष्मीपत जो यूनिवर्सिटी है जयपुर की उसको मिली, यानी संस्थान JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी जयपुर। SDG 8 राजस्थान में प्रथम, भारत में शीर्ष 10। SDG 5 राजस्थान में दूसरा स्थान। मापदंड क्या, संयुक्त राष्ट्र के 17 विकास जो लक्ष्य हैं उनमें योगदान की द इम्पैक्ट रैंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, पुस्तक है धर्म संस्थापनार्थाई का लोकार्पण, पुस्तक का नाम क्या भाई, धर्म संस्थापनार्थाई का लोकार्पण है। पुस्तक किसकी, लेखक कौन है, कन्हैयालाल चतुर्वेदी है। कन्हैयालाल चतुर्वेदी पूर्व संपादक पातेगण के। लोकार्पण ओम प्रकाश माथुर ने किया था जो सिक्किम के आपके राज्यपाल है। तो धर्म संस्थापना अर्थाई, ये ध्यान रखे भाई। छठी जूनियर कौन सी भाई, छठी जूनियर नेशनल राष्ट्रीय टूर्नामेंट की मैं बात कर रहा। मैंने कहा कि राष्ट्रीय टूर्नामेंट होते हैं तो राष्ट्रीय के अंदर जूनियर, सब जूनियर, सीनियर होते हैं। तो ये कौन सा है, ये राष्ट्रीय का आपके जूनियर है। तो छठी जूनियर नेशनल कौन सा खेल, बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करें, कहाँ हुआ, रोहतक हरियाणा के अंदर हुआ। राजस्थान ने कितने पदक जीते, अर्जुन ने 60 से 70 केजी वर्ग के अंदर रजत पदक जीता, और टिक्कम ने 50 से 52 केजी वर्ग के अंदर क्या है, रजत पदक जीता। तो अर्जुन और टिक्कम ने छठी जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के रोहतक के अंदर 2 पदक आपके जीते। अगला देखो सप्त शक्ति कमांड, सप्त शक्ति जो कमांड है, फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कहां पर, जयपुर के अंदर। ये लेफ्टिनेंट जनरल मनिंदर सिंह जो आर्मी कमांडर है, ये सप्त शक्ति जो कमांड है उसके आर्मी कमांडर है लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह। कहां पर, जयपुर। राज्यपाल का अवलोकन आपके संजय शर्मा संग्रहालय, यानी संजय शर्मा संग्रहालय और शोध संस्थान कहां पर है, आपके जयपुर के अंदर है। और यहां पर क्या है, राज्यपाल अवलोकन करने गए थे। उसके बाद में देखो भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस व सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च चयन प्रतिभागी राजस्थान का आयुष जैन हुआ है भाई। यानी भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम के तहत कौन जो चयनित हुआ है वो आपके कौन हुआ है, आयुष जैन जयपुर का। रवि कुमार सुरपुर कौन है, RSPCB के अध्यक्ष है, यानी राजस्थान राज्य प्रदूषण जो नियंत्रण मंडल है उसके अध्यक्ष कौन है, आपके डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर है। ये एक वरिष्ठ IAS अधिकारी है।
उसके बाद में देखो नेशनल यूथ आइकन अवार्ड कौन है भाई, नेशनल यूथ आइकन अवार्ड कौन है, अमित कुमार करदम, अमित कुमार करदम नेशनल यूथ आइकन अवार्ड है। ये आपके नारायण हरि सेवा संस्थान जो भरतपुर है इनसे संबंधित है। सम्मान हेतु कारण आपके सामाजिक कार्य के लिए इनको अमित कुमार करदम को ये सम्मान दिया गया नेशनल यूथ आइकन अवार्ड का। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली, ये कौन है, ये देने वाली है भाई, ठीक है। नेशनल यूथ आइकन अवार्ड कौन देती है, मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड और आर्ट्स यूनिवर्सिटी दिल्ली ये अवार्ड देती है। नारगढ़ दुर्ग प्रदेश का इकलौता वैक्स म्यूजियम, नारगढ़ दुर्ग प्रदेश का इकलौता वैक्स म्यूजियम, ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अगला देखो 1500 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति, ये राजस्थान, यानी राजस्थान के अंदर 1500 करोड़ रुपए की रक्षा परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी गई। जैसे एक पहल है मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान, मेक इन इंडिया और राइजिंग राजस्थान पहल के तहत स्थान जोधपुर जयपुर आपके कहाँ पर गन के पुर्ज निर्माण होंगे। विशेष इकाई बोरानाडा जोधपुर बेरल का निर्माण होगा। विकेंद्रीकृत एवं अधोसंरचना आधारित प्रणाली से आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा होगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कि क्या भाई अध्ययन यात्रा है, क्या है अध्ययन यात्रा, इन्होंने 18 जून से की थी। ये कहाँ जाके आए, ये फ्रांस और जर्मनी जाके आए, यानी राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में 7 दिवसीय जो अध्ययन यात्रा हुई थी उसके तहत ये कहाँ पर गए थे भाई, वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष फ्रांस और जर्मनी गए थे। उसके बाद में देखो वी श्रीनिवास अध्यक्ष कौन सा है, आईआईएएस के देखते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष कौन बने, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष कौन बने, वी श्रीनिवास बने भाई, ये ठीक है। ये पहली बार किसी आईएएस अधिकारी को ये पद दिया गया है, ये राजस्थान कैडर के हैं, इसलिए वी श्रीनिवास हम पढ़ रहे हैं। आपके ल्यूसिज्म से ग्रस्त दुर्लभ कछुआ, ल्यूसिज्म से ग्रस्त दुर्लभ कछुआ कहाँ पर झालाना के अंदर, ठीक है। झालाना वन क्षेत्र जयपुर में प्रजाति है सॉफ्ट सेल कछुआ। यह दुर्लभ आनुवांशिक विकार से ग्रस्त कछुआ कौन सा है, झालाना के अंदर प्राप्त हुआ है भाई, ठीक है। तो झालाना वन क्षेत्र के अंदर यह कछुआ प्राप्त हुआ है, इसका नाम क्या है, ल्यूसिज्म विकार है, यानी ल्यूसिज्म विकार का नाम है। तो ल्यूसिज्म से ग्रस्त दुर्लभ कछुआ कहां पर मिला, झालाना के अंदर प्राप्त हुआ है। चलो उसके बाद में देखो मीरा का मोहन संगीत नृत्य नाट्य प्रस्तुति, मीरा का मोहन संगीत नृत्य नाट्य प्रस्तुति बिड़ला सभागार जयपुर, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े। काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन 16 जून 2025 स्टेट हाईवे 70 बड़ौद ढीबरी और कोटा मध्य प्रदेश स्थान है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहाँ पर उद्घाटन किया था। तो काली सिंध नदी पर हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है। अगला देखो यहाँ पर क्या, देखो यहाँ पर परम विशिष्ट सेवा पदक, ये मैंने आपको बताया था, ये पहला ही प्रश्न आया हुआ था। परम विशिष्ट सेवा पदक 3 पूर्व छात्र सेंट जेवियर्स स्कूल जयपुर है, इनको मिला है। सम्मानदाता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। लेफ्टिनेंट जनरल आपके अनिद्य सेनगुप्ता, पद्म सिंह शेखावत और श्री रघु श्रीनिवासन, इन तीनों को दिया था। पद्म सिंह शेखावत हमारा आंसर था। एक प्रश्न आया था परम विशिष्ट सेवा पदक और प्रश्न आया था, और इसमें हमारा वो प्रश्न हूबहू छपा था, ठीक है। मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था टेलीग्राम पर। विधेयकों को सजा जयपुर जिला अदालत द्वारा, ठीक है भाई। देखो जयपुर जिला अदालत द्वारा विधेयकों को सजा मिली, फैसला जून 2025 में आया। मुकेश भाकर लाडनू और मनीष यादव शाहपुरा, मुकेश भाकर लाडनू और मनीष यादव शाहपुरा को सजा कितनी हुई, 1 वर्ष की हुई। कारण 13 अगस्त 2014 को 20 मिनट के लिए जेएलएन मार्ग राजस्थान यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट पर इन्होंने जाम लगा दिया था। यानी 13 अगस्त 2014 को 20 मिनट के लिए जेएलएन मार्ग पर आपके जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका जो मुख्य गेट है वहां पर इन्होंने जाम लगवा दिया था। इस कारण वहां पर इनको दोषी माना गया और 1 वर्ष की सजा दी गई मुकेश भाकर और मनीष यादव को। 2026 अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषित किया है 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। महिला किसानों के योगदान को मान्यता प्रदान करना और प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य है। तो ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान रखें आप। महक शर्मा का याद रखें भाई, महक शर्मा एशिया और विश्व वुशु चैंपियनशिप में इनका चयन हुआ है। कोटा राजस्थान निवासी है। एशिया वुशु चैंपियनशिप में 2 से 7 जुलाई 2025 को चीन के अंदर 75 kg वर्ग के अंदर, और विश्व वुशु चैंपियनशिप सितंबर 2025 के अंदर ब्राजील है। यहाँ पर दोनों के अंदर इनका चयन हो गया, एशिया वुशु और यहाँ पर आपके विश्व वुशु चैंपियनशिप दोनों के अंदर। यहाँ पर ये आपके पदक जीत के आ गई भाई महक शर्मा, यहाँ पर हमने जुलाई में पढ़ा पदक जीत गई। नक्की झील अधिसूचित क्षेत्र माउंट आबू स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान ने घोषणा की।
अति संरक्षित क्षेत्र, और यहाँ पर क्या है, दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई। उसके बाद में देखो गौरव वल्लभ, प्रोफेसर गौरव वल्लभ सदस्य कहाँ के, PMEAC। प्रोफेसर गौरव वल्लभ है वो सदस्य किसके हैं, PMEAC के सदस्य हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य हैं। पिंपाड़ जोधपुर और निवास उदयपुर, जन्म स्थान कहाँ, पिंपाड़ जोधपुर, निवास उदयपुर है। और यह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य बने हैं कौन, प्रोफेसर गौरव वल्लभ। एक पेड़ एक जिंदगी, एक पेड़ एक जिंदगी जो अभियान है आपके INM में ग्लोबल मीडिया अवार्ड है, इनके द्वारा ये आपके क्या है, अवार्ड दिया गया इनको। संस्थान दैनिक भास्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ जन संपर्क एवं सामुदायिक सेवा अभियान के अंतर्गत तीसरा चरण इनको मिला है, तीसरा स्थान मिला है। संगठन कौन सा, इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन है। इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन ग्लोबल मीडिया जो अवार्ड है, ये एक पेड़ एक जिंदगी अभियान के लिए दैनिक भास्कर को दिया गया था भाई, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान को 16.50 करोड़ की मंजूरी मिली है। और ये ध्यान में रखे भाई, ये हम अच्छे से पढ़ रखे हैं पहले भी कि कृषि सिंचाई परियोजना के अंदर 16.50 करोड़ की मंजूरी मिली है। 84 RR मरम्मत नवीनीकरण और पुनर्स्थापन परियोजना कोटा, बूंदी और टोंक जिले, ठीक है। राजस्थान राज्य जूनियर बॉयज, ये स्टेट लेवल है, तो जूनियर बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें तो ये सिक्कर, ये हमने पढ़ लिया भाई, ठीक है। विजेता कौन है, सिक्कर। ये यहाँ तक हमने सारी चीज़ें वो हमने पढ़ ली है। यानी हमारा जो आपके ये हम जो बुक पढ़ रहे थे, ठीक है, हम बुक पढ़ रहे थे और बुक के अंदर हमने जो है जनवरी टू जून पढ़ लिया भाई, ठीक है। जनवरी टू जून हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने बुक प्रिंट नहीं करवाई है तो ऐप के अंदर ये कंप्लीट जो प्रिंटेबल फॉर्म के अंदर आपको उपलब्ध में हो जाएगी, वहाँ से आप उसको प्रिंट करवा लें और फिर आप वीडियो देख के और वो बुक सामने रख लें ताकि आपको हैंड टू हैंड याद हो जाएगी। तो जनवरी टू जून मैंने करवा दी है कंप्लीट, 1 जुलाई बचा है, वो मैं 2 दिन में करवा दूंगा। और हमारा एक MCQ जो सीरीज चल रही थी, जो हूबहू छपने वाली सीरीज चल रही थी, वो मैंने आपके दिसंबर से जुलाई तक कंप्लीट करवा दी है, तो वो भी जरूर देखें भाई। प्रत्येक महीने के 60-70 के आसपास में प्रश्न होंगे, 6 महीनों के 400-500 प्रश्न होंगे, वो देख लेना। पहले थ्योरी पढ़ लेना, फिर वो MCQs देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वहां से जो प्रश्न है वो सीधे हूबहू आते हैं। लाइब्रेरियन में भी खूब आए, NHM में भी आए, पटवारी के अंदर भी आए, RPSC में भी आए, सब जगह हूबहू है वो करंट अफेयर के, वहां से अपने प्रश्न आए थे, तो वो जाकर के आप जरूर देखना, ठीक है। धन्यवाद।